टीवी 100 कारोबार अब हुआ टीवी 100 नेशनल। मैं हूं गौरव किशोर शर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 100 नेशनल। आज हम अपनी स्पेशल सेगमेंट धरोहर में बात करेंगे आज से लगभग 30 साल पहले की चरमराई हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की। क्या 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के कमान संभालने के बाद देश की अर्थव्यवस्था चरमराई? कैसे देश दिवालिया होने से बचा था? क्या चंद्रशेखर और यशवंत सिन्हा की नीतियों से उभरा था देश, या फिर तत्कालीन आर्थिक सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मनमोहन सिंह और आरबीआई गवर्नर वेंकट रमन्ना का सोना गिरवी रखने का वाला फॉर्मूला काम आया था? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 1991 आर्थिक मंदी का दौर। 10 दिनों में हो जाता देश दिवालिया। आरबीआई के गवर्नर वेंकट रमन्नन के किस सुझाव पर लगी मोहर? भारत की कमान 1990 में चंद्रशेखर के हाथ में उस वक्त देश के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। देश में कारोबार करने के बहुत ही सीमित संसाधन थे। नौकरियों के नाम पर सिर्फ सरकारी नौकरियां थीं। प्राइवेट कंपनियों को अपना सारा ब्यौरा सरकार के साथ साझा करना जरूरी होता था। देश की आर्थिक स्थिति आयात पर निर्भर थी। साल 1991 में करंट अकाउंट डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो गई थी। इसका मतलब आयात और निर्यात के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया था। इसका सीधा सीधा नुकसान रुपया पर पड़ता है। इसका मतलब रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो जाता है। हमारे खर्चे अधिक होते हैं और आमदनी कम होती है, जिसकी वजह से ये गैप बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जनवरी 1991 की वो काली रात जब आरबीआई गवर्नर वेंकट रमन्नन डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास पहुंचे और सोना गिरवी रखने की बात कही। देश के सामने संकट खड़ा होने वाला था। देश आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाला था, जिसे आरबीआई गवर्नर वेंकट रमन्नन ने भांप लिया था। वेंकट रमन्नन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया और देश में आने वाले आर्थिक हालात के विषय में बताया। हमारे पास आयात के लिए सिर्फ 10 दिनों का पैसा बचा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले से भी इस बात को लेकर काफी परेशान थे। वेंकट रमन्नन ने मनमोहन सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर हम आरबीआई के अधिकार क्षेत्र वाला सैकड़ों टन सोना इंटरनेशनल बैंक में गिरवी रख दें तो शायद हम इस आर्थिक संकट से उभर सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह सुझाव ठीक लगा और वे तुरंत वेंकट रमन्नन को लेकर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पास पहुंच गए और सोना गिरवी रखने का सुझाव दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये बात राजीव गांधी जी को जरूर बता दी जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को बाहर से समर्थन दे रखा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, वेंकट रमन्ना और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, इन तीनों ने सोना गिरवी रखने की मंजूरी पर हामी भर दी थी, इस पर मोहर लगा दी थी। लेकिन एक और शख्स था जिसकी मोहर लगना बाकी था। वो थे तत्कालीन भारत के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। जब ये बात यशवंत सिन्हा के पास पहुंची तो उन्होंने मौखिक तौर पर इसको मंजूरी दे दी थी, लेकिन जब तक ये बात लिखित रूप से उनके पास पहुंचती तब तक चंद्रशेखर की सरकार गिर चुकी थी। राजीव गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, इसलिए चंद्रशेखर की सरकार महज 7 महीने चली। उसके बाद एक केयर टेकर मिनिस्ट्री इन सब चीजों को लीड कर रही थी। यशवंत सिन्हा उस वक्त पटना में थे। उनके पास जब ये फाइल पहुंची तो उन्होंने अपने सलाहकार से पूछा, उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि ये फाइल 20,000 किलोग्राम सोने को इंटरनेशनल बैंक के पास गिरवी रखने के संबंध में है। उन्हें याद आ गया चंद्रशेखर, वेंकट रमन्नन और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ साझा किया वो फैसला, और उन्होंने इस पर मोहर लगा दी। कांग्रेस के हिसाब से चलने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से 7 महीनों में ही राजीव गांधी ने सपोर्ट वापस ले लिया। शेखर 7 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। देश दिवालिया होने की कगार पर था। देश में केयर टेकर मिनिस्ट्री काम कर रही थी। उसके बाद भी पटना में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सोने को गिरवी रखने पर आखिरी मोहर लगा दी। उसके बाद पहली बार में 20,000 किलोग्राम सोना
बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में रखा था। उसके एवज में $60 करोड़ यानी उस वक्त के हिसाब से 3000 करोड़ का कर्ज मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सोना कहां से आया। यह सोना था जो कस्टम विभाग ने स्मगलिंग के दौरान पकड़ा था और इसे SBI में रखा गया था। अब आपको बताते हैं कि क्या इतना सोना गिरवी रखने से देश की आर्थिक स्थिति बदल गई थी? नहीं। इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में 47,000 किलो सोना और गिरवी रखा गया, लेकिन उसके बाद भी देश के आर्थिक हालात नहीं बदले। कारण रणनीतियां में कोई बदलाव नहीं किया गया था। रणनीतियां पहले जैसी ही थी और हम सोना गिरवी रखकर कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि कैसे बंद अर्थव्यवस्था वाला देश खुली अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था।